हेलो गाइज, यू आर ऑल वेलकम टू रोहित झाड़ा केमिस्ट्री। आई होप आप काफ़ी स्वस्थ होंगे एंड सेफ होंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने हेट्रोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर, सॉल्यूशन, सोल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, एटसेट्रा आपने देखा था। तो आज का टॉपिक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम सांद्रता क्या है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। जेई मेन में और नीट में या अदर कंपटीशन एग्जाम में मतलब कि यहीं से ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट कर, पेन और कॉपी लेके बैठिए और मेरे साथ साथ नोट्स बनाइए। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए टॉपिक की बात करते हैं। अपना टॉपिक है सांद्रता। सांद्रता सांद्रता को बोलते हैं कंसंट्रेशन। मतलब सांद्रता होती क्या है? सांद्रता विलियन में विलेय की मात्रा, मतलब सोल्यूट की कितनी क्वांटिटी है विलियन के अंदर, सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट की कितनी क्वांटिटी, उसको अपन बोलते हैं कंसंट्रेशन। मान लीजिए कि अपने पास एक विलियन है 100 ml का, उसके अंदर अपने 10 ग्राम NaCl डाल दिया। तो जो NaCl है 10 ग्राम, तो 10 ग्राम अपने मात्रा डाली ना, वही तो सांद्रता है। मतलब सांद्रता की क्या डेफिनेशन होगी कि विलियन में विलेय की मात्रा, मतलब विलेय क्या होता है कि जो घुलता है, और विलायक क्या होता है जो घोलता है, मतलब सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, उसको तो अपन बोलते हैं विलायक। और जो घुलता है मतलब कम क्वांटिटी में होता है, उसको बोलते हैं विलेय। तो अपन इसकी डेफिनेशन लिखते हैं कि सांद्रता इज इक्वल टू विलियन में विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा। ठीक है। अब मात्रा मतलब बहुत प्रकार से हो सकती है। मतलब कि मात्रा W/W हो सकती है, W/V हो सकती है, ppm में हो सकती है, और मोलरता, मोललता, नॉर्मेलिटी एटसेट्रा। अपन मतलब कि यहाँ पे लिखेंगे कि मात्रा क्या क्या हो सकती है। तो चलिए लिखते हैं मात्रा को। अपन यहाँ पे लिखते हैं मात्रा में मतलब कि पहला है W/W, दूसरा है N/N परसेंटेज, तीसरा है W/V%, चौथा है V/V%, पांचवा है मोलरता जिसको अपन कैपिटल M से डिनोट करते हैं, छठा है स्मॉल m मोललता, सातवां है ppm, आठवां है ppb, और नौवां है अपना नॉर्मेलिटी, उसको बोलते हैं कैपिटल N। तो अपने पास ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आगे की मात्रा, इतनी प्रकार से अपन डिनोट कर सकते हैं मात्रा को। ठीक है। अपन ने मतलब पहला क्या W/W% हो सकता है, N/N% हो सकता है, W/V% हो सकता है, V/V% हो सकता है, मोलरता हो सकता है, मोललता हो सकता है, ppm में हो सकता है, ppb हो सकता है, और नॉर्मेलिटी हो सकता है। ठीक है। मतलब मात्रा इतने टाइप की हो सकती है। तो चलिए आप इतना नोट कीजिए। तो बेसिकली ये जो है ना W/W, N/N, W/V, V/V, मोलरता, ये सब मतलब कि मात्रा एक टाइप से, मतलब कोई भी सॉल्यूशन में इतने टाइप की मात्रा हो सकती है। मतलब कि कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि W/V बताओ, मतलब इस विलियन है, ये विलियन है, इसके अंदर उसकी कितनी मात्रा होगी, उसकी मोलरता कितनी होगी। तो वो अपन मतलब इनकी पूरे डेफिनेशन लिखेंगे, इसके क्या फॉर्मूले हैं, और वो एटसेट्रा अपन करेंगे तो अपन को इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है। और इसके अंदर लास्ट स्टेप ना है कि ये तो 9 हो गए, एक 10 नंबर भी है, उसको बोलते हैं मोल बिन, मतलब अक्स मोल बिन। मोल बिन है ना, मोल बिन मतलब कि नाम से थोड़ा अलग लग रहा है, पर इसके अपन ने क्वेश्चन किया था कि परसेंटेज ऑफ SO2 इतना दिया हुआ है, परसेंट ऑफ SO3 इतना दिया हुआ है, वो मास बाय दिया, अपन को मोल परसेंटेज पूछा था। तो वही मतलब ये मोल बिन है, कुछ अलग नहीं है, बस इसका नाम थोड़ा सा चेंज है यहाँ पे। और ये जो 10 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इन 10 को अपन बोलते हैं सांद्रता पद। सांद्रता पद कंसंट्रेशन टर्म इतने टाइप की होती है।
ठीक है, तो चलिए आप इतना नोट कीजिए, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। अब बात करते हैं नंबर वाइज कि W/W क्या है, W/V क्या है। तो कंसंट्रेशन टर्म में अपना पहला टॉपिक है W/W। पहला है W/W परसेंटेज, कि W/W परसेंटेज क्या होता है। तो उससे पहले अपन को विलियन का पता होना चाहिए कि विलियन क्या है, मतलब सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है, अपन को पता है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर बना होता है। विलियन को अपन हिंदी में बोलते हैं, नहीं सॉल्यूशन को अपन हिंदी में बोलते हैं विलियन, सॉल्यूट को अपन बोलते हैं विलेय, और सॉल्वेंट को बोलते हैं अपन विलायक। कि विलेय क्या होता है, विलेय ये होता है जो कम मात्रा में होता है, जो कम मात्रा में होता है। सॉल्वेंट मतलब विलायक क्या होता है, जो ज़्यादा मात्रा में होता है, जो ज़्यादा मात्रा में होता है। तो ओवरऑल उसको अपन विलेय बोलते हैं कि सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट को मिलाने पर जो अपन को प्राप्त होता है उसको विलियन बोलते हैं। ठीक है, इतना अपन को पहले से पता है कि विलियन ये होता है। अपन ने टाइप्स ऑफ विलियन पढ़ा था, उसमें अपन ने उसको पूरा देखा था कि विलियन क्या होता है। तो अब अपन बात करें W/W परसेंटेज। W/W परसेंटेज क्या है, चलिए एक डेफिनेशन अपन इसको समझते हैं कि मान लीजिए 100 ग्राम के विलियन में, के विलियन में कम मात्रा में उपस्थित विलेय का भार W/W परसेंटेज होता है। मतलब ये बोल रहा है कि अपने पास कोई भी मान लो कि विलियन है, उसके अंदर 100 ml का मान लो कि अपने 100 ग्राम का मान लो कि कोई विलियन है अपने पास, तो ठीक है 100 ग्राम का मान लो अपने पास कोई विलियन है, ठीक है। उसके अंदर कम मात्रा में मान लो 10 ग्राम अपन ने NaCl डाल दिया, तो जो कम मात्रा में NaCl डाला है वही W/W परसेंटेज होता है। ठीक है, मतलब ये डेफिनेशन से पता चल रहा है कि 100 ग्राम के विलियन में कम मात्रा में उपस्थित विलेय का भार होगा, वही W/W परसेंटेज होता है। ठीक है, अपन इसका फॉर्मूला लिखते हैं। W/W परसेंटेज का क्या होता है, W/W परसेंटेज होता है W ऑफ सोल्यूट अपॉन W ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये अपन को याद रखना पड़ेगा, क्वेश्चनों में यही काम आएगा अपन को। कि पूछ लेते हैं कि W/W परसेंटेज ज्ञात कीजिए, तो अपन कैसे ज्ञात करेंगे, इस फॉर्मूले की सहायता से ज्ञात करिए। ये मोस्ट है फॉर्मूला। ठीक है, डेफिनेशन से पता चल गया कि 100 ग्राम के विलियन कम मात्रा में उपस्थित विलेय का भार W/W परसेंटेज होता है। ये फॉर्मूला है उसका। तो चलिए ये नोट कर लीजिए, आपने नोट कर लिया होगा। तो इक्वेशन से इसको समझते हैं कि W/W परसेंटेज क्या है। अपन ने मतलब थ्योरी तो समझ ली इसकी क्या है W/W परसेंटेज। अब इक्वेशन से इसको समझते हैं कि मान लीजिए अपन को इक्वेशन दिया हुआ है कि एक एसिटिक एसिड मतलब एसिटिक अम्ल का 30% W/W है। तो इसका मतलब क्या है कि एसिटिक अम्ल का 30% W/W है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 100 ग्राम विलियन में 30 ग्राम एसिटिक अम्ल है। तो अपन ने फॉर्मूले के लिखा था ना W सोल्यूट अपॉन W सॉल्यूशन। तो सोल्यूट क्या है, कम मात्रा में घुलने वाला, तो एसिटिक एसिड ही है ना। तो एक और क्वेश्चन करते हैं कि मान लीजिए अपने को दिया हुआ है 30 ग्राम एसिटिक एसिड और 470 ग्राम पानी
दिया है तो W/W परसेंटेज ज्ञात करो। ठीक है, तो अपन को पता है कि W/W का फॉर्मूला क्या है, W ऑफ सॉल्यूट अपॉन W ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। ये तो परसेंटेज आ गया W/W का। तो यही अपन को पूछा है कि W/W परसेंटेज क्या है। तो डेफिनेशन से पता चलता है कि W/W क्या होगा। आपको ही पता है कि जब W सोल्यूट जो कम मात्रा में तो क्या है 30 ग्राम, और W सॉल्यूशन होता है नीचे तो 30 प्लस सोलवेंट 470 ग्राम इंटू 100। तो आंसर कितना गया 30 इंटू 100 डिवाइड बाय 500। इसको सोल्व करने पे क्या होगा 6%। मतलब कि इस विलयन में 6% एसिटिक एसिड है। मतलब W/W अपने 6% निकाल लिया। तो इसका मतलब क्या है कि 500 ग्राम का जो विलयन है तो उसके अंदर 30 ग्राम एसिटिक एसिड है, तो उसका परसेंटेज कितना हो गया, तो 6% है उसका एसिटिक एसिड का। तो चलिए अपन नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। अपना सेकंड है V/V परसेंटेज क्या होता है उसकी अपन बात करते हैं। तो चलिए इसको आप नोट कर लीजिए और मैं इसको इरेज करता हूँ, बाद में इरेज करता हूँ, इसको नोट कर लिया होगा आपने। अब बात करते हैं अपन V/V। सेकंड अपना V/V परसेंटेज भी सेम W/W परसेंटेज की तरह है। इसमें अपन करते हैं 100 ml में कम मात्रा में उपस्थित विलेय का आयतन। V क्या होता है वॉल्यूम, तो यही होगा आयतन। V/V परसेंटेज होता है। तो इसकी भी सेम डेफिनेशन होगी कि 100 ml में कम मात्रा में उपस्थित होने वाले विलेय का आयतन V/V परसेंटेज होता है। तो इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। V/V परसेंटेज का क्या फॉर्मूला हो जाएगा कि V सोल्यूट अपॉन V क्या होगा सॉल्यूशन का इंटू 100, यही इसका फॉर्मूला होगा। यही भी अपन को याद रखना है। इससे अपन को पता चल रहा है कि अपने को मतलब कि V/V पूछे तो ये फॉर्मूला लगा देना, आंसर आ जाएगा कि 100 ml में विलेय का कितना आयतन है, वही V/V परसेंटेज होता है। ये अपने फॉर्मूला लिख लिया और इसको भी आप नोट कर लीजिए। चलिए इसको इरेज करते हैं। अब एक छोटा सा V/V पे एग्जांपल लिखते हैं, एक V/V परसेंटेज पे कि एग्जांपल मान लो कि V/V परसेंटेज दिया हुआ है कि Y है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 100 ml विलियन में Y ml विलेय है या विलेय का आयतन Y ml है। दोनों की बात तो सेम ही होगी कि 100 ml विलेय में Y ml विलेय है या विलेय का आयतन Y ml है। ठीक है, ये अपन एक छोटा सा नॉर्मल सा एग्जांपल देखा है। अब अपन बात करते हैं W/V, मतलब W/V क्या होता है। तो W/V से आपको पता चल रहा है कि W तो क्या ऊपर वाला तो क्या हो गया सोल्यूट, नीचे वाला सॉल्यूशन। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं 3 नंबर को। 3 नंबर अपना W/V परसेंटेज, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, W/V की डेफिनेशन क्या होगी, मतलब नीचे क्या है V मतलब वॉल्यूम मतलब आयतन। तो मतलब V से अपन को पता चल रहा है कि 100 ml है।
तो मतलब कि इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, 100 ml इकाई में कम मात्रा में उपस्थित विलेय का भार W/V परसेंटेज है। मतलब समझ में आ रहा है ना कि अपन फॉर्मूले को सबको रिलेट करते चल रहे हैं कि अपन को W/V दे दे या V/V N/N कुछ भी दे दे तो अपन मतलब कंफ्यूज ना हो कि यार ये क्या आ गया। मतलब अपन को बस थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि W/V मतलब V नीचे वाला क्या होता है, विलियन होता है। तो मतलब कि ये आयतन है, तो ये ऊपर क्या W क्या है, सोल्यूट वाला है, ऊपर सोल्यूट आता है। तो इसलिए अपन मतलब समझ जाएंगे कि W/V का क्या फॉर्मूला होगा और अपन इजीली उस क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। तो W/V की डेफिनेशन लिखते हैं, 100 ml इकाई में विलेय का भार या कम मात्रा में उपस्थित विलेय का भार W/V परसेंटेज होता है। ये अपन ने देख लिया कि W/V क्या होता है। W/V का अपने को पता चला कि 100 ml इकाई में विलेय का भार। तो 100 ml इकाई क्या है, वॉल्यूम। यही तो वॉल्यूम है, मतलब 100 ml इकाई यही आयतन हो गया ना। तो जो 100 ml आयतन में विलेय का भार होगा उसे W/V परसेंटेज बोलते हैं। इसका फॉर्मूला लिखते हैं अपन, W/V परसेंटेज, W सोल्यूट, V क्या है, सॉल्यूशन, इनटू 100। ये अपन को याद रखना है। ये भी 4-5 बार प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा अपन को। ये आप पूरा नोट कर लीजिए। चलिए मैं इसको इरेज करता हूँ। अब अपन 2-4 नोट लिखते हैं, कंसंट्रेशन टर्म के 2-4 नोट लिखते हैं कि वो अपन को मतलब कि एक ओवरव्यू ऊपर से पता होना चाहिए कि ये ऐसा ऐसा होता है। तो नोट नंबर फर्स्ट, अगर कुछ नहीं दिया गया है, अगर कुछ नहीं दिया गया है तो इकाई आयतन को ग्राम प्रति ml में ही मानेंगे। कि कई बार क्वेश्चनों में दिया गया नहीं होता है कि आयतन किस में है, तो अपन ज़्यादातर मतलब कि ग्राम प्रति ml में ही मानते हैं उसको। ठीक है। अपन नोट नंबर 2 लिखते हैं अपन। नोट नंबर 2, किसी विलियन में विलेय की मात्रा बताने के विभिन्न तरीके होते हैं। एग्जाम्पल, W/W परसेंटेज, V/V परसेंटेज, W/V परसेंटेज। कि जो अपन पढ़ रहे हैं ना, तो वो एक विलियन में विलेय की मात्रा को बताने के अलग अलग तरीके हैं कि इसमें विलियन की मात्रा ये है। उसके अलग अलग अपन तरीके ही पढ़ रहे हैं कि विलियन की मात्रा मतलब किस किस टाइप से हो सकती है। ये अपन यहाँ पे नोट कर लिया। ठीक है। अब नोट नंबर 3 लिखते हैं अपन। नोट नंबर 3 लिखने से पहले मैं ये बता रहा हूँ कि ये जो W/W, V/V, W/V जो लिखा है ना अपन ने, ये सब केवल सांद्रता की इकाइयां हैं। नोट नंबर 3 हमने लिखा कि ये सब केवल सांद्रता की इकाइयां ही है। जो अपन लिख रहे हैं W/W, V/V, W/V, ये जो लिख रहे हैं ये सब केवल सांद्रता की इकाइयां ही है। ये नोट नंबर 3 में अपन ने लिखा। तो नोट नंबर 4 की बात करते हैं कि किसी विलियन में अपने विलेय की अपनी अलग मात्रा होती है।
कि कोई भी विलियन है ना, उसके अंदर जो विलेय है ना उसकी अलग मात्रा होती है, इसको अपन कंसंट्रेशन टर्म में पढ़ते हैं, जैसे W/W, V/V, W/V है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि किसी विलियन में प्रत्येक विलेय मतलब जितने भी सोल्यूट होगी ना उसकी अपनी अलग सांद्रता होगी, और उसी सांद्रता को अपन कंसंट्रेशन टर्म में पढ़ते हैं। तो नोट नंबर 4 लिखते हैं अपन। नोट नंबर 4 कि किसी विलियन में प्रत्येक विलेय की अपनी सांद्रता होती है, जिसको अपन कंसंट्रेशन टर्म में पढ़ते हैं W/W, V/V, W/V। तो आप इसको नोट कर लीजिए। तो आई होप आपको लेक्चर काफ़ी पसंद आया होगा। अपन ने आज मतलब कि W/W, W/V, V/V क्या होता है, कंसंट्रेशन टर्म क्या है, सांद्रता क्या होती है, ये कितने टाइप की होती है, अपन ने नोट नंबर 1, 2, 3, 4 देखा। और आई होप आपको मतलब पूरा लेक्चर समझ में आ गया होगा और आपने नोट्स बना लिए होंगे। तो मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगे तो रोहित झाड़ा केमिस्ट्री का जो मेरा यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए, और अपने जो भी फ्रेंड आसपास के उनको बताइए कि रोहित भाई साहब ने एक नया चैनल स्टार्ट किया है रोहित झाड़ा केमिस्ट्री, जो 11th 12th JEE नीट का पूरा कंप्लीट केमिस्ट्री का सिलेबस करवा रही है। और मेरे साथ साथ आप जुड़े रहिए। ऑल द बेस्ट गाइज, थैंक यू सो मच।